भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज भिंड में दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी, बिल्कुल आपको बता दूँ कि भिंड में सबसे बड़ी खबर तो खाद को लेकर है, क्योंकि खाद को लेकर लगातार लाइनें बढ़ती जा रही हैं और किसानों के द्वारा वो लंबी-लंबी कतारें, जहाँ बच्चे स्कूल जाना चाहें तो वो बच्चों को लेकर भी किसान खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और बच्चे स्कूल छोड़कर वो खाद लेने के लिए अपना नंबर लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो खाद के लिए टोकन जो बाँटे जाते हैं, वो रात्रि में ही टोकन बाँट दी जाते हैं और वो टोकन के बाद फिर खाद लेने के लिए होड़ लगती है, तो फिर वो लंबी-लंबी कतारें 200, 100-200 से ज़्यादा लोगों की ये लाइनें ऐसे 3-4 लाइनें लग जाती हैं। हालाँकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएँ हैं, उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये प्रायः समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इतनी लंबी कतारें लग क्यों रही हैं? जिस तरीके से जो प्रशासन के द्वारा काउंटर चालू किए गए हैं, मुहिम चलाई जा रही है, टोकन के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट दिया जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। फिर आखिर ये इतनी बड़ी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? कैसे लग रही हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान लगातार खाद के लिए भिंड मुख्यालय पर ही नहीं बल्कि पूरे भिंड जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके की यही हालत खाद को लेकर है। वहीं आपको बता दूं, इस खाद को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रमोद चौधरी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रशासन किसानों को खाद मुहैया नहीं करा पा रही, जहाँ खाद की किल्लत हो रही है, जहाँ लंबी-लंबी कतारें लगी हैं, इसको लेकर जल्द ही कांग्रेस बड़ा एक आंदोलन करने जा रही है और महंगाओं में भी जल्द ही इसके खिलाफ एक आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रमोद चौधरी ने ये अपने बयान में कहा है। सोशल मीडिया पर उनका बयान पोस्ट किया गया है, उसमें तमाम वो खाद की लाइनें दिखाई दे रही हैं और वो कहते नजर आ रहे हैं कि प्रशासन होश में आ जाए और इन किसानों को खाद मुहैया कराए, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष यादव के द्वारा लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक की जा रही है और लगातार संबंधित जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है, ताकि जो ये घटनाएं हो रही हैं, तमाम अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये तरह-तरह के नियम और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको, और एक अहम भूमिका बनाई जा रही है किस तरीके से क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके। साथ ही आपको बता दूं, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो ब्लैक कांच की गाड़ियां और हूटर वाले वाहनों पर भी यातायात प्रभारी के द्वारा लगातार सघन चेकिंग भिंड में की जा रही है, ताकि जो अपराधी हैं वो काले कांच की शीशों की गाड़ी में कहीं का उपयोग ना करने, उठाकर मौके का फायदा न उठाएं। इस तरीके से और जो उपद्रवी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो भी इस काले शीशे और हूटर का प्रयोग करते हैं। अनावश्यक रूप से बीच बाजार में भी बजाते हुए निकलते हैं, तो इसको भी मद्देनजर ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस भी सक्रिय और लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी। लगातार भिंड के हर शहर और हर थाने के अंतर्गत ये चेकिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं और ये रोजाना चेकिंग पॉइंट लगाए जाते हैं, जिसमें दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन के संबंधित दस्तावेज और विशेषकर हेलमेट को लेकर ये मुहिम ज्यादा चलाई जा रही है, क्योंकि हेलमेट यदि है आपके सर पर तो आप तब तक ही सुरक्षित है। अगर हेलमेट नहीं है, आप किसी घटना का शिकार होते हैं तो आप सुरक्षित नहीं है। तो ये मुहिम भी हेलमेट को लेकर भी लगातार चलाई जा रही है भिंड पुलिस की ओर से, और लगातार ये चेकिंग पॉइंट वो इसी के मद्देनजर लगाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, अपील भी की जाती है और जो हेलमेट लगा के आते हैं तो उनको फूल देकर भी सम्मानित किया जाता है कि आपने हेलमेट लगाया, ये फूल। इस तरीके से और भी आप अपने जो संपर्क में लोग हैं उनको भी प्रेरित करें कि आप जो दोपहिया वाहन है उस पर हेलमेट लगाकर चलें और चार पहिया वाहन यदि चलाते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। तो ये तमाम जो मुहिम है वो चलाई जा रही है पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके जो पंचायतों में जो भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिलता है, तो उसको लेकर भिंड कलेक्टर ने जो फिनो बैंक के माध्यम से जो पंचायतों में खाते खोले गए थे, तो भिंड कलेक्टर के द्वारा फिनो बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है और स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी सरकारी खाते को फिनो बैंक में नहीं खोला जाएगा। तो ये जांच पड़ताल अगर वाकई में बारीकी से अगर होती है तो निश्चित मानिए कि ये फिनो बैंक के माध्यम से जो पंचायतों में गड़बड़ियां हुई हैं, निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों रुपए से ही भी ज्यादा का ये भ्रष्टाचार सामने आएगा फिनो बैंक के माध्यम से। हालांकि इसकी जांच अभी जारी है। जिला पंचायत सीओ ने कई इसकी टीमें भी
बना दी गई है। भिंड जिला पंचायत सीईओ आईएएस सुनील दुबे का कहना है कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसी गतिविधियां की जैसी शिकायत आती है हम तत्काल उस पर संज्ञान लेते हैं और जो टीम गठित की गई है वो लगातार पंचायतों में जांच पड़ताल कर रही है। जी सिल्वी जी। जी आदित्य जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है।